हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 17 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना न भूलें, क्योंकि हम बराबर आपके कमेंट्स को पढ़ते रहते हैं और यथासंभव उस पर रिप्लाई भी देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बिहार पुलिस के फायरमैन के इस 17 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, आर्थिक योजना संविधान के किस सूची में शामिल है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर का चुनाव करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची। दोस्तों, संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 तरह की शक्तियों की बात की गई है। एक है समवर्ती सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा केंद्र सूची। और इन 3 शक्तियों के अलावा एक और भी होता है जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। इस पर संसद का अधिकार होता है तथा संसद ही इन शक्तियों पर कानून बनाने का काम करती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है और इसे इंग्लिश में हम लोग मेयर के नाम से जानते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमाओ भंडार नायके। दोस्तों, ये श्रीमाओ भंडार नायके जो थी वह श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और ये श्रीलंका से 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुकी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1993 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना बड़ा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुना बड़ा है भारत पाकिस्तान के मामले में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये मालाबार जो है, तो मालाबार आप लोग याद रखेंगे, यह केरल के तटीय भाग को कहा जाता है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह दर्रा शिव किला दर्रा है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलॉजी में हम लोग चट्टानों का अध्ययन करते हैं। 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर में जो लेह क्षेत्र है यहीं पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एक नदी है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम जो है वह महाराष्ट्र के नासिक जिला से होता है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा के बजाय यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। और दोस्तों, इस ताप्ती के अलावा एक और नदी है जिसको हम लोग नर्मदा नदी कहते हैं। यह दोनों नदियां डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी का निर्माण करती है तथा ये ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां भारत में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं।
दोस्तों आप लोगों से यहाँ मुख्य बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। इनके अलावा 200 छोटे छोटे अन्य बंदरगाह भी भारत में मौजूद हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली का मतलब होता है शांत घाटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में स्थित है तथा यह अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ये जो राज्यों के नाम दिए गए हैं इनमें से ही आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी में। और दोस्तों यह मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाली समुद्री गाय का दूसरा नाम डुडंग होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी डुडंग भी पूछ दिया जाता है। IR-20 और रत्ना किस फसल की दो प्रमुख किस्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान की। झूम की खेती अभी भी किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों यह झूम की खेती का मतलब है कि झूम जो है वह खेती का एक प्रकार है और आपको बताना है कि इस प्रकार की खेती इनमें से किस राज्य में वर्तमान में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यह झूम की खेती वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो राज्य हैं उन सभी में की जाती है। भारत देश में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? दोस्तों यह लिग्नाइट जो है वह कोयले का एक प्रकार है और वही आपको बताना है कि इस प्रकार का कोयला भारत में इन राज्यों में से सर्वाधिक किस में उत्पादित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी नदी परियोजना। और दोस्तों इस नदी परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई वर्ष 1948 में की गई थी। यह पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंपरी में। दोस्तों यह पिंपरी महाराष्ट्र में स्थित है और इसके अलावा उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली और कोलकाता किस हाईवे से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली और कोलकाता NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं और इस हाईवे की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो यह लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस लंबाई को भी आप लोग याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम की। अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम से। और दोस्तों इस असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी यह जनजातियां पाई जाती है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम का स्थान होता है। यह दोनों आप लोग याद रखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है
और दोस्तों मौसम संबंधित सारी घटनाएं जैसे कि आंधी तूफान का आना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना इत्यादि ये सभी इसी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। आइसोहेलाइन रेखाएं क्या दर्शाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइसोहेलाइन रेखाएं समान लवणता को प्रदर्शित करती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रूस जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पर रहता है। अगर 2 नंबर पर बात की जाए तो चीन का स्थान दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे नंबर पर है और भारत इस क्रम में 7वें स्थान पर रहता है। सुनामी निम्न में से किस कारण आती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्र की सतह पर भूकंप के आने से सुनामी उत्पन्न होती है। हमारा 31 नंबर प्रश्न है, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से बने रंग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसे सियान रंग कहा जाता है। और दोस्तों इसका एक और भी नाम है, इसे एक्वा रंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। कहीं कहीं आप लोगों को यह सियान इस तरह न लिखकर इस तरह देखने को मिल सकता है, सियान। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों कहीं कहीं इससे आपको मिलेगा कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु कहाँ पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 सेंटीमीटर से अधिक। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वह आप लोग याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। ध्वनि किस स्थान से होकर नहीं गुजर सकती है? दोस्तों ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और यह निर्यात एक ऐसा जगह है जिसमें धूल कण तक भी नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से यह निर्वात से नहीं गुजर सकती है। निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहा जाता है। MRI मशीन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। MRI मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस MRI का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जेट इंजन किसके संरक्षण की सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिलिकॉन किस प्रकृति का पदार्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह अर्धचालक प्रकृति का पदार्थ है। और दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जितने भी अर्धचालक होते हैं इनके संयोजकता की संख्या 4 होती है। कंप्यूटर में ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण आती है? दोस्तों इस त्रुटियां का इंग्लिश में हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रमादेश में त्रुटियों के कारण। और इस क्रमादेश को इंग्लिश में हम लोग कमांड्स कहते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर अपना कार्य करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भाषा लोगो होती है जिसका उपयोग बच्चे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करते हैं। ग्रुपवेयर क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। संशोधक की के नाम से किस बटन को जाना जाता है? दोस्तों इस की का मतलब होगा KEY, यानी इसको हम लोग कुंजी कहते हैं।
तो दोस्तों, संशोधक की के नाम से कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट इन सभी को जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, सभी। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, पीने के पानी में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण मिलीग्राम प्रति लीटर कितनी होती है? दोस्तों, यहाँ अनुमत का मतलब अनुमानित हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, गोल्ड जो होता है यानी सोना, इसी एक्वारेजिया में ही घुलता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे की कमी से गायतर रोग होता है। और दोस्तों, यह रिकेट्स जो होता है वह विटामिन डी के कारण होता है, और स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी के कारण होता है। हमारा 50 नंबर प्रश्न है, नेफ्रॉन शब्द किस तंत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्सर्जित तंत्र से। दोस्तों, यह नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी का कार्यात्मक इकाई होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो दोस्तों, यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट जिसे हमने देखा। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख दें। हम आपके कमेंट्स को रेगुलर पढ़ते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बिहार पुलिस के अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और लगातार प्रैक्टिस जारी रखें। धन्यवाद।